रामकृष्ण संघ के सन्यासियों का दिव्य जीवन चतुर्थ संस्करण अप्रैल 2016। लेखक स्वामी भास्करानंद। रामकृष्ण संघ के महान सन्यासियों के जीवन की प्रेरणापद प्रसंगों का सरल, सरस और सार गर्भित प्रस्तुति स्वामी भास्करानंद जी महाराज, मिनिस्टर इंचार्ज, वेदांत सोसाइटी, वॉशिंगटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लाइफ इन इंडियन मॉनेस्ट्रीज में किया है। विवेक ज्योति के पाठकों हेतु इसका हिंदी अनुवाद रामकृष्ण मठ, नागपुर के ब्रह्मचारी चिदात्म चैतन्य ने किया है। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने स्वामी वीरेश्वरानंद जी को आज्ञा पालन करने की शिक्षा दी। बेलूर मठ पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। बेलूर मठ में 3 घाट हैं। ये घाट ईंट पत्थरों से बने हुए हैं। इन तीनों घाटों में एक घाट पर केवल साधुगण स्नान करते हैं, जिसे स्वामी जी का घाट कहते हैं। भक्तों और दर्शनार्थियों के लिए अन्य 2 घाट हैं। गंगा में ज्वार भाटा आने के कारण गंगा का पानी नमकीन हो जाता है। निम्नलिखित घटना को बताने के लिए इन बातों को कहा गया। बेलूर मठ में यह परंपरा है कि ब्रह्मचर्य या सन्यास दीक्षा प्राप्त करने वाले नए ब्रह्मचारी या सन्यासीगण वरिष्ठ सन्यासियों के पास जाकर उनसे आशीर्वाद और कुछ प्रेरक उपदेश के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम लोग अपनी ब्रह्मचर्य दीक्षा के बाद आशीर्वाद के लिए स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज के पास गए, तब उन्होंने यह घटना बताई। मैं बेलूर मठ में एक नए ब्रह्मचारी के रूप में आया था। एक दिन मैं कुछ सन्यासियों के साथ गंगा स्नान करने के लिए गया। हम लोगों ने स्वामी जी के शयन कक्ष के पूर्व में स्थित स्वामी जी के घाट पर स्नान किया। जब हम स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो मठ भवन के पूर्वी बरामदे के बेंच पर स्वामी ब्रह्मानंद जी और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज बैठे हुए थे। स्नान करने के बाद मैं दोनों महाराज के सामने से लौट रहा था। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने मुझसे कहा, जाओ और थोड़ा पीकर देखो कि आज गंगा का पानी नमकीन है या नहीं। स्नान करते समय मैंने जल पिया था, इसलिए मैंने महाराज से कहा, महाराज आज गंगा का जल बहुत ही नमकीन है। मेरा उत्तर सुनकर स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज बहुत गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुमसे यह नहीं पूछ रहा हूं। मुझे लगा कि अवश्य ही मुझसे कुछ गलती हुई है। मैं जल्दी से वापस जाकर गंगा जल को चखा तथा आकर स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज से कहा, महाराज जल नमकीन है, मैंने उसको चखकर देखा है। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज मेरे उत्तर से पूर्ण रूप से उदासीन दिखे। ऐसा लगा कि उन्होंने मेरी बातों को सुना ही नहीं। वे गंभीर मुद्रा में थे। अतः मैं चुपचाप वहां से अपने कमरे में चला गया। बाद में मैं समझा कि वे मुझे आज्ञा पालन करने की शिक्षा देना चाहते थे। वे मुझे यह सिखाना चाहते थे कि सन्यासी को आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने गुरु तथा वरिष्ठों की आज्ञा का पालन बिना किसी तर्क या प्रश्न के करना चाहिए। मैं गंगा स्नान करके वापस आ रहा हूं, इसे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जानते थे। फिर भी उन्होंने मुझे पुनः गंगा में जाकर जल का स्वाद लेने के लिए कहा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए उन्होंने वैसा व्यवहार किया। वास्तव में इससे उनको कुछ भी लेना देना नहीं था कि जल नमकीन है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वे मुझे आज्ञा पालन करने की मूल्यवान शिक्षा देना चाहते थे। श्री रामकृष्ण के अंतरंग शिष्यों की कुछ विशेषताएं। स्वामी गंगेशानंद जी, स्वामी शिवानंद जी महापुरुष महाराज के कई वर्षों तक सचिव थे। उन्होंने हमें श्री रामकृष्ण देव के शिष्यों के कुछ संस्मरण सुनाए थे। वे लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम और परस्पर विश्वास करते थे। महापुरुष महाराज रुपयों के हिसाब किताब के बारे में
मुझ पर पूर्ण विश्वास करते थे। साथ ही दूसरों से कहते थे, मैं बहुत अच्छी मालिश भी कर सकता हूँ। वे ऐसा क्यों कहते थे? इसका कारण उन्होंने स्वयं बताया था। क्योंकि राजा स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने मुझसे, महापुरुष महाराज से कहा कि द्विजेन, स्वामी गंगेशानंद बहुत अच्छी तरह मालिश करता है तथा उस पर रुपयों के हिसाब किताब के संबंध में पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। इस प्रकार महापुरुष महाराज अपने गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज पर पूर्णतः विश्वास करते थे। श्री रामकृष्ण के शिष्यों की यदि एक बार किसी के बारे में अच्छी धारणा बन जाती तो उसे सहजता से मिटाया नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि यदि उस व्यक्ति से कोई भूल भी हो जाए तो भी वे उस ओर ध्यान नहीं देते थे। नहीं तो मेरे जैसा व्यक्ति कैसे उन लोगों के पास रह सकता था? आहा, वे लोग कितने उदार थे। क्रिकेट के प्रति मेरे झुकाव को महापुरुष महाराज जानते थे। कोलकाता में जब क्रिकेट का कोई अच्छा मैच होता तो वे मुझे रुपए देकर कहते, जाओ टिकट खरीदकर खेल का आनंद लो। मैच देखकर वापस आने पर वे मुझसे मैच के बारे में विस्तार से पूछते। वास्तव में उनकी ऐसी निरर्थक वस्तुओं में कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं थी। श्री रामकृष्ण के अन्य शिष्यों की तरह महापुरुष महाराज भी स्वाभाविक रूप से ईश्वरीय भाव में लीन रहते थे, किंतु प्रेम एवं दया के कारण वे मेरे बचकाने स्तर पर आ जाया करते और क्रिकेट मैच की जानकारी लेते थे। जय श्री राम कृष्ण।